अमेरिका के आधुनिक इतिहास में संसद परिसर में अभूतपूर्व हिंसा के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश जारी करके कहा है कि 20 जनवरी को सत्ता का हस्तांतरण होगा। इस तरह से जो बाइडेन को राष्ट्रपति बनने से रोकने के लिए अमेरिकी संसद को जंग का मैदान बनाने वाले डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों की हिंसा पूरी तरह से बेअसर साबित हुई है। गुरुवार अल सुबह उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने रात को करीब 3:45 बजे यानी भारतीय समय अनुसार करीब दोपहर 2 बजे जो बाइडेन की जीत का ऐलान कर दिया। अमेरिकी संसद में करीब 15 घंटे तक चली बहस और दंगे के बाद माइक पेंस ने बाइडेन के इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों के आधार पर उनकी जीत की घोषणा कर दी। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों ने बाइडेन की जीत को लेकर कई आपत्तियां की, लेकिन सभी को खारिज कर दिया गया। इससे पहले अमेरिका के निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हजारों समर्थक अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी में घुस गए और पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई। इन घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। साथ ही नए राष्ट्रपति के रूप में जो बाइडेन के नाम पर मोहर लगने की संवैधानिक प्रक्रिया भी बाधित हुई थी। कांग्रेस के सदस्य बुधवार को इलेक्टोरल कॉलेज के वोटों की गिनती कर रहे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में ट्रंप के समर्थक सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए कैपिटल हिल इमारत में घुस गए, जहां पर संसद स्थित है। इसके बाद पुलिस को इन प्रदर्शनकारियों को काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इन हालातों में प्रतिनिधि सभा और सीनेट तथा पूरे कैपिटल को बंद कर दिया गया। उपराष्ट्रपति माइक पेंस और सांसदों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग के प्रवक्ता के हवाले से एक खबर में बताया गया है कि एक महिला जिसे कैपिटल हिल के भीतर गोली मारी गई थी, उसकी मौत हो गई है। कुल 4 लोग मारे गए हैं और 3 अन्य लोग घायल हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों के हमले में कई अधिकारी भी घायल हुए हैं। बिगड़ते हालत के बीच राष्ट्रीय राजधानी में कर्फ्यू लगा दिया गया। इस हिंसा की दुनिया भर के नेताओं ने निंदा की है। इसकी वजह से देश में पैदा हुए हालात पर दुख जताया है। अलग अलग देशों के नेताओं ने शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता हस्तांतरण की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा है कि महासचिव वाशिंगटन डीसी के यूएस कैपिटल में हुई घटनाओं से दुखी हैं। ऐसी स्थिति में यह महत्वपूर्ण है कि राजनीतिक नेता अपने समर्थकों को हिंसा से दूर रहने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया और कानून के शासन में विश्वास करने के लिए राजी करें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में लोगों के पास मतदान करने का, अपनी बात रखने, फिर उस फैसले को शांतिपूर्ण तरीके से मनवाने का अधिकार होता है। इसे भीड़ को उलटना नहीं चाहिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ट्वीट किया है, अमेरिकी संसद परिसर में अशोभनीय दृश्य देखने को मिले। अमेरिका विश्व भर में लोकतंत्र के लिए खड़ा रहता है। यह महत्वपूर्ण है कि सत्ता हस्तांतरण शांतिपूर्ण और तय प्रक्रिया के तहत उचित तरीके से हो। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने अमेरिका में हिंसा की घटनाओं को दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि वाशिंगटन में हंगामे और प्रदर्शन की घटनाएं व्यथित करने वाली हैं। ये चिंताजनक है। अमेरिका में चीनी दूतावास ने भी अपने नागरिकों को हालात से सावधान किया है। चीन ने अमेरिका में अपने नागरिकों से सतर्क रहने को कहा है। जर्मनी के विदेश मंत्री हीको मास ने ट्विटर पर लिखा कि ट्रंप और उनके समर्थकों को अमेरिकी मतदाताओं का फैसला स्वीकार कर लेना चाहिए और लोकतंत्र पर हमला बंद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भड़काऊ बयानों से हिंसक कार्रवाइयां होती हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति तिरस्कार का खतरनाक परिणाम होता है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति के निजी सहायक बशीर अहमद ने ट्वीट किया है लोकतंत्र की खूबसूरती, और उसके बाद उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। आपको बता दें कि नाइजीरिया में आज़ादी के बाद कई बार तख्तापलट हो चुके हैं। वहाँ कई दशक बाद लोकतांत्रिक तरीके से मोहम्मद बुहारी के नेतृत्व में सरकार बनी है। वहीं चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा और कोलंबिया के राष्ट्रपति इवान ड्यूक उन लतीन अमेरिकी देशों में के नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने प्रदर्शनकारियों की निंदा की है। दोनों नेताओं ने भरोसा जताया कि अमेरिका में लोकतंत्र और कानून का शासन कायम रहेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिका के हालात पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को इस तरह से बाधित नहीं किया जा सकता। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि उनका देश अमेरिका में कैपिटल परिसर में हुई हिंसा की घटना से बहुत क्षुब्ध है। कनाडा अमेरिका का करीबी सहयोगी देश रहा है। यूरोपीय संसद के अध्यक्ष डेविड ससोली ने भी अमेरिका में हिंसा की घटना की निंदा की है। आपको बता दें कि ट्रंप जो पहले अपने समर्थकों को बढ़ावा दे रहे थे, हिंसा के बाद उन्होंने उनसे कानून का पालन करने और घर जाने की अपील की थी। ट्रंप ने एक वीडियो संदेश में कहा था कि यह चुनाव धोखाधड़ी से भरे थे। रिपीट
ट्रंप ने एक वीडियो संदेश में कहा था कि यह चुनाव धोखाधड़ी से भरे थे, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे खुद को नुकसान पहुंचे और दूसरों को फायदा। हमें शांति चाहिए ही चाहिए, इसलिए घर जाएं। राष्ट्रपति चुनाव में धांधली संबंधी पोस्ट लगातार करने पर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट पर बुधवार को 12 घंटे के लिए रोक लगा दी। ट्रंप ने चेतावनी भी दी कि अगर भविष्य में ट्रंप ने नियमों का उल्लंघन किया तो उनके अकाउंट पर स्थायी रूप से रोक लगा दी जाएगी। वहीं नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस पूरी घटना पर कहा कि वह स्तब्ध और काफी दुखी हैं। अमेरिका को ऐसा दिन देखना पड़ा। बाइडेन ने राष्ट्रपति के नाम एक संबोधन में कहा कि इस समय हमारे लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला हो रहा है। हमने आधुनिक समय में ऐसा कभी नहीं देखा। स्वतंत्रता के गढ़ और कैपिटल पर हमला, लोगों का प्रतिनिधित्व करने वालों और कैपिटल हिल पर पुलिस और जनता के बीच मुठभेड़ और लोक सेवक जो हमारे गणतंत्र के मंदिर में काम करते हैं उन पर हमला, यह स्वीकार्य नहीं है। ट्रंप समर्थक कैपिटल हिल इमारत के सामने कई बार दरअसल पुलिस से भिड़ गए और कई लोग संसद के अंदर भी घुसने में सफल रहे। इस बीच संसद के अंदर अफरा तफरी का माहौल हो गया और कई सांसदों ने सदन के अंदर अपना काम छोड़कर अपनी जान बचाई। अमेरिका में 2 बजे दोपहर में सीनेट के अंदर एरिजोना के इलेक्टोरल वोट को लेकर ट्रंप समर्थकों की आपत्ति पर बहस हो रही थी। इस बीच यह सुनाई दिया कि प्रदर्शनकारी अंदर घुस आए हैं और वे सीनेट के चैम्बर के बाहर हैं। इसके बाद बहस को रोक दिया गया। प्रदर्शनकारी सीनेट के तीसरे फ्लोर तक पहुंच गए थे और उस दौरान वे जमकर नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए सुरक्षाकर्मियों को बंदूक ताननी पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।